हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टर्स रिप्रोडक्शन होता है। ये रिप्रोडक्शन है क्या? जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग या संतानों की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो उसके ही समान होता है। तो ये रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस दोनों में डिफरेंसेज क्या है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेज क्या है? ये आपको 12वीं क्लास में एग्जामिनेशन में भी पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैंने आज ये इस क्वेश्चन को चुना है जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को डिफरेंसेज बता दूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, इसमें एक ही पेरेंट भाग लेता है। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, मेल और फीमेल उसमें दोनों भाग लेते हैं। दूसरा डिफरेंसेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोसिस होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होता है। माइटोसिस तो होगा ही ग्रोथ के लिए, लेकिन उसमें मियोसिस भी होता है। मियोसिस किस लिए? तो गैमेट के निर्माण के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए उसमें मियोसिस एसेंशियल है। थर्ड डिफरेंसेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव यूनिट सोमेटिक सेल्स होता है, लेकिन वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट जर्म सेल, दोनों पेरेंट्स का जर्म सेल्स इन्वॉल्व रहता है। जर्म सेल्स भाग लेता है रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स के निर्माण में। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज यह भी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन एवं गैमेट का फ्यूजन ये नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का निर्माण और गैमेट्स के बीच फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का निर्माण और फ्यूजन होता है। कैसे? गैमेट का निर्माण मियोसिस के द्वारा होता है और मियोसिस से ही गैमेट बनता है, हैप्लॉइड गैमेट। और हैप्लॉइड गैमेट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ये ऑफ स्प्रिंग जायगोट बनाता है, जायगोट से
फिर एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से फिर ऑफ स्प्रिंग डेवलप किया। एक मेजर डिफरेंसेज है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर होता है, उसमें कोई जेनेटिकल डिफरेंसेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मियोसिस नहीं होता है, उसमें केवल सोमेटिक सेल डिवाइड करता है और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकल डिफरेंसेज होता है, उसका कारण है मियोसिस। इसीलिए कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर से क्रोमेटिड सेगमेंट्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है आपस में, इसलिए वहां पर वेरिएशन हो जाता है ये कैरेक्टर्स का। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंसेज आता है, जेनेटिकल डिफरेंसेज, वह मियोसिस के क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो है वह कॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। इसीलिए यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वह जेनेटिकली डिफरेंट होगा, उसमें वेरिएशन होता है। तो ये आज हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का अध्ययन किए। इस पर आज हम आप लोगों को इसलिए डिस्कस किए कि जो 12 क्लास में या नीट के एग्जामिनेशन में भी रिप्रोडक्शन चैप्टर से रहता है, और 12 में रिप्रोडक्शन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और उधर ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों होता है, दोनों में है, और दोनों 12 और नीट का सिलेबस है। इसीलिए हमने ये डिफरेंशिएट कर दिया कि एसेक्सुअल क्या है और सेक्सुअल क्या है। तो आज इतना ही डिस्कस, आगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे। आप लोग इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट लाभान्वित हो पावे। थैंक यू।